ये बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर जनता अब भी ऐसे प्रत्याशी को, जिसे पढ़ना पेपर देख के अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ सकती, तो बताइए वो गुड़गांव के लिए क्या करेगी। जनता को बार बार कहती हूँ मेरे पास गुड़गांव के विकास के लिए विजन है, मुद्दे हैं, मैं उन पर विजन पर काम करना चाहती हूँ। राज रानी जी पेपर लेकर उस मैनिफेस्टो को पढ़ जो मेरे पास अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर गुड़गांव का विकास करना चाहती हूँ। लोगों ने मुझे आजमा रखा है, 2 बार से निगम में पार्षद रह चुकी हूँ। अपना आशीर्वाद सहयोग दे दीजिए, आपके आशीर्वाद सहयोग और अपने नेतृत्व से आपसे वादा करती हूँ कि इसी गुरुग्राम को विकसित कर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। नगर निगम चुनाव 2 मार्च का है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी तेजी के साथ अब चुनाव प्रचार कर दिया है। ना दिन देख रहे हैं, ना रात, ना घड़ियों की सुइयां। अब तो रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक नेता लोग अब जनता के पास पहुंच रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी सीमा पहुजा मौजूद है, जो कि जनता के पास अपील कर रही हैं कि हाथ के पंजे पर बटन दबाएं। लोगों से अपने वादे जो विकास के हैं, जो अभी तक नहीं हो पाए हैं गुड़गांव के अंदर, वह सब हो रहे हैं। पिछले आए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रहे, उन्होंने भी कहा कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं करवाया। कैसे दिख रहे हैं सीमा जी? चुनाव में समय कम है, अब आपका जो चल रहा था लोगों के बीच जाना, डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से मिलना, सभाएं हैं, तो अब क्या माहौल आपको लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस, या फिर सीमा वर्सेस राजरानी मल्होत्रा? नमस्कार रमाकांत जी। देखिए, मैं ना आपके चैनल में एक बात कहती हूँ कि कल बीजेपी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका मैनिफेस्टो जारी करा। उस मैनिफेस्टो को पढ़ने के लिए प्रभारी जी ने पढ़ा, पर राज रानी जी पेपर लेकर उस मैनिफेस्टो को पढ़ भी नहीं पाए। तो जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ सकता, तो आप ये बताइए कि सदन में वो अपने गुरुग्राम के विकास को, अपने पार्षदों के जो आएंगे, तो उनको अधिकारियों से किस प्रकार चर्चा करेगा, किस प्रकार बात करेगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर जनता अब भी ऐसे प्रत्याशी को, जिसे पढ़ना पेपर देख के अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ सकती, तो बताइए वो गुड़गांव के लिए क्या करेगी। बड़ी चिंता का विषय है। तो मैं जनता से यही अपील करूंगी कि देखिए, मैंने अपने मैनिफेस्टो में हर एक ऐसी चीज को रखा जो गुड़गांव विकास के लिए, और जब आपने देखा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमने मैनिफेस्टो पढ़ा था, मैंने अपना मैनिफेस्टो खुद पढ़ा और हमारे प्रभारी ने हरियाणा का पढ़ा था, तो आप कंपैरिजन करिए। और दूसरी बात, मैं जनता को बार बार कहती हूँ मेरे पास गुड़गांव के विकास के लिए विजन है, मुद्दे हैं, मैं उन पर विजन पर काम करना चाहती हूँ। मैं जो मेरे पास अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर गुड़गांव का विकास करना चाहती हूँ। तो भाई जनता को देखना होगा अब उनको, पार्टी को छोड़कर, क्योंकि देखिए एक बात है, अब ये बुमर भी है कि प्रदेश सरकार अलग है और अगर निगम में अलग सरकार बन गई तो गुड़गांव का विकास नहीं होगा। तो मैं जनता को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रदेश सरकार का निगम के उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निगम का अपना बजट होता है, उसको यहाँ के विकास के लिए प्रदेश के बजट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो इसीलिए आप सभी जनता पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं कि हमें निगम के बजट के लिए, निगम के विकास के लिए, गुरुग्राम के विकास के लिए प्रदेश की सरकार पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना होता है। और इस इलेक्शन में ना तो हम प्रदेश की सरकार को बदल सकते हैं, ना राज्य की सरकार को बदल सकते हैं, ना किसी मंत्री को, और ना ही उनको बना सकते हैं। हमारा यही है कि मुद्दा, और जो ये निगम के चुनाव हैं, ये सिर्फ गुड़गांव के विकास पर आधारित है, गुड़गांव के जनप्रतिनिधि के आधार पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष कमल यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि सीमा पहुजा हमें बताएं कि उनके वार्ड में, उन्होंने अपने वार्ड में कितने काम किए हैं, कितने विकास किया है, और वो पार्टी को छोड़ के गई, टिकट मांग रही थी, छोड़ के गई, तो क्यों गई, क्यों बागी हुई, आज वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। इस टिप्पणी पर क्या आप जवाब देते हैं? देखिए, मैंने 2011 में इलेक्शन लड़े थे फर्स्ट टाइम, तब भी मैंने निर्दलीय लड़े थे,
और भाजपा की कैंडिडेट को हराया था। दूसरी बार जब मैंने सम्मान करती हूँ। और सेकंडली क्या है कि उनकी एज देखिए, एज फैक्टर देखिए, 68 अबव हैं और उनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो मैं तो कह रही हूँ उन बेचारी को ना खाम खा, मेरे को नहीं लगता कि वो चाहते भी थे। तो भाजपा के पास या तो कैंडिडेट और नहीं, या वो उनको चाहिए कि कोई रिमोट कंट्रोल वाला। तो यही तो जनता को समझना पड़ेगा कि उनको रिमोट कंट्रोल वाले कैंडिडेट चाहिए या फिर जनता कंट्रोल के कैंडिडेट चाहिए, जो जनता का विकास करें और जनता के हिसाब से काम करें। सीमा, 2 मार्च का चुनाव है, क्या जनता से अपील करते हैं? मैं तो जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि देखिए, मेरी ये जनता, गुरुग्राम के निवासी सब जानते हैं, पढ़ी लिखी जनता है, कि अगर आप सचमुच विकास कराना चाहते हैं गुड़गांव को, ये कूड़ा ग्राम जो गुड़गांव आज नाम से जाना जा रहा है, उसमें स्वच्छ सुंदर कूड़े को एक हटवाना चाहते हैं और जल भराव की स्थिति जो हमारे गुड़गांव में हो जाती है उससे निजात चाहते हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं से निजात चाहते हैं, तो भैया एक बार सिर्फ अपनी इस बहन को अपना आशीर्वाद सहयोग दे दीजिए। आपके आशीर्वाद सहयोग और अपने नेतृत्व से आपसे वादा करती हूँ कि इसी गुरुग्राम को विकसित कर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन्यवाद। जनता भूमाफियाओं से बहुत परेशान है, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। जो अवैध कॉलोनियां हैं उस पर निरंतर निर्माण चल रहा है, उसमें लगभग जहां देखे वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ पाया जाता है। मैं खुले अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कई ऐसी शिकायतें आती हैं, उन पर रजिस्ट्रियां फर्जी हो जा रही हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जनता इस चीज से बहुत परेशान है। देखिए, जनता तो आप इससे कह रहे हो, जनता मैं कह रही हूँ जहां ये सरकार भ्रष्टाचार हटाने की बात करती है, पिछले 10 वर्षों में निगम में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है ना, उतना पूरे उस टाइम में पिछले वर्षों में नहीं बढ़ा। तो इसलिए जनता को समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार हटाने के लिए और अपने निगम में काम कराने के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं में काम कराने तो के लिए अधिकारियों पर डाल देते हैं कि अधिकारियों की गलती है। ये अधिकारी कहाँ से चलते हैं, किनके इशारों पे चलते हैं? अधिकारी जिसके इशारों पे चलेंगे, तो देखो, अधिकारियों की डोर किसके हाथ होती है? और आप समझदार हो, बाकी जनता भी समझदार है। मैं और क्या मेरे मुंह से खुलवाना चाहते हो? कांग्रेस प्रत्याशी मेयर की गुरुग्राम से हमारे बीच में सीमा पहुजा मौजूद हैं, जो कि अच्छी वक्ता भी हैं, राजनीति का अच्छा अनुभव रखती हैं। समाज कल्याण के लिए उन्होंने कई विकास के काम अपने वार्ड में और जनता के बीच कराए हैं, और उसी को लेकर उनका कहना है कि मुझे लोग बाग जानते हैं। अब चुनाव प्रचार के दौरान निरंतर लोगों के बीच पहुंच रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। लोग, उनका कहना है कि मैं बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग में भी गई हूँ, सोसाइटियों में गई हूँ, तो वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है, मतलब सीमा पहुजा को समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है 2 मार्च का चुनाव है, अगर आप गुड़गांव का विकास चाहते हैं तो आप सीमा पहुजा को एक बार आजमा के देखिए। एक एड चलता है कि पहले यूज करिए फिर विश्वास करिए, तो वही एक चीज है कि पहले आप सीमा पहुजा को इस बार वोट करें, उसके बाद आप अगर नहीं होता है तो उसके आगे आप वोट ना करें। सीमा पहुजा का ऐसा कहना है। 2 मार्च का चुनाव है, उसके लिए उन्होंने अपील की है। राज रानी मल्होत्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन पर सीधा आरोप लगाते हुए सीमा पहुजा ने कहा है कि जो व्यक्ति अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ सकता है वो गुरुग्राम का विकास कैसे करेगा। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो इसको लेकर राज रानी मल्होत्रा को अगर वो क्यों नहीं पढ़ पाए, वो तमाम मैनिफेस्टो में भी कमियां थी, उसमें सीमा जी देखा जाए तो स्वास्थ्य की चर्चा नहीं थी, उद्योग की चर्चा नहीं थी। तो क्या गुड़गांव तो वैसे ही स्वास्थ्य बहुत परेशान चल रहा है, इस पे आप कैसे टिप्पणी करते हैं? देखिए, हमारा हॉस्पिटल है, एक ही सरकारी हॉस्पिटल है, कितने टाइम से कैसे बिल्कुल प्लेन पड़ा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अपने मैनिफेस्टो में मोहल्ला क्लिनिक पर लिखा है कि अगर हमें जनता सौभाग्य देती है मेयर पद पे काम करने का, तो हम हर मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। और जहां पर आप रोजगार की बात करते हो, कि हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएंगे और रोजगार केंद्र भी खोले जाएंगे। तो हमने तो अपने मैनिफेस्टो में सब लिखा हुआ है और उसको करके भी दिखाएंगे। अगर सचमुच आप कह रहे हो कि आपने एक बात करी, सॉरी मैं आपकी बात को करी हूँ कि पहले आजमाए फिर, लोगों ने मुझे आजमा रखा है, 2 बार से निगम में पार्षद रह चुकी हूँ, लोगों ने मुझे आजमा रखा है, मेरी कार्यशैली देख रखी है। मैं कह रही हूँ कि आपने तो मुझे आजमा रखा है,
उस आजमाइश के आधार पर आप एक बार गुड़गांव में काम करने का मौका दीजिए, फिर देखिए आपके सहयोग से, आशीर्वाद से, दोबारा कह रही हूँ कि गुड़गांव की तस्वीर बदल दूंगी। सीमा पहुंचा का कहना है कि आप मुझे आजमा कर एक बार मुझे वोट करिए, आजमा चुके हैं पहले, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने मेरी बात को भी काटा है। बात उनकी ये है कि अगर आप इस बार वोट करते हैं तो गुड़गांव का विकास में वो चार चांद लगाने का काम करेंगे। उनका कहना है कि गुड़गांव को बहुत सुंदरीकरण को लेकर बहुत अच्छे काम किए जाएंगे। जो सुख सुविधाएं मूलभूत मिलनी चाहिए वो मैं पूरी देने का प्रयास करूंगी। देखना होगा, 2 मार्च का चुनाव है। सीमा पूजा का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, उसको लेकर वो निरंतर लोगों के बीच जा रही हैं, अपील कर रही हैं। आप भी, हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप सुबह सुबह निकलें और सबसे पहले मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है। मत करना मतलब मत का दान करना। चुनाव चिन्ह जो आपको अच्छा लगता है आप उससे चुनें। जी हाँ, नमस्कार।